क्या कहते हो कुरान में आपका स्वागत है। और हम बैठे हैं कुरान पर चर्चा करने के लिए। क्या कहते हो कुरान में स्वामी जी के साथ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। चर्चाएं होती रहती हैं, सवाल आते रहते हैं, दर्शकों के जानना चाहते हैं और अब दिन प्रतिदिन आपके दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और वो नई नई सवाल भेजते हैं अपने जानने के लिए। आज हमारे पास एक सवाल आया है, हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि बात चलती है इब्राहिम साहब की। ईसाई धर्म भी मानता है, यहूदी भी मानते हैं और इस्लाम धर्म भी मानते हैं जी। लेकिन इब्राहिम साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से संसार को एक नई प्रथा मिल गई, एक नई रीत मिल गई। इस बारे में क्या कहते हैं कुरान? देखिए, एक तो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म तो आपको बताएगी, एक तो कुरान के बिल्कुल ये 360 डिग्री उल्टे खड़े हुए हैं। कुरान जहाँ सत्य और हक, हाँ, कुरान जहाँ सत्य और हक और इंसाफ और उसकी बात करती है, ये बिल्कुल उल्टे खड़े हैं। ये असत्य पे, झूठ पे, बेइंसाफी की राह पर चल रहे हैं। इस्लाम कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर, मैक्सिमम, जिसमें जाकिर नायक जैसे भी इन्वॉल्व हैं, जो बड़े बड़े कुरानिस्ट हैं। तो एक वर्ल्ड में मोहम्मद शेख, तो आपको पहले बताया ही कि मोहम्मद शेख एक कराची बॉर्न है जो कनाडा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला रहा है। वो तो कहीं पहुंच चुका है असली कुरान पर, मगर उसे भी ये कभी काफिर बता देते हैं, कभी उसे गोली मार देते हैं, बेचारे के दांत वांत तोड़ दिए, वो कनाडा जाकर पड़ गया। अब इनके जो जुमले ही ऐसे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, ऐसे करके बोलते हैं। तो देखिए, जो भी इनके ऊपर कुछ बोलता है तो पहले तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इब्राहिम पे आ जाइए आप। इब्राहिम के ने जो, तो देखिए शुरुआत ही इब्राहिम साहब से होती है। देखिए, एक सूरह 17 है, चैप्टर 17, उसकी आयत नंबर है 31। अल्लाह कहते हैं, रोजी रोटी की तंगी में अपनी औलाद को कत्ल मत करो, हम उनको भी रोजी देते हैं और हम तुमको भी रोजी देंगे। बेशक औलाद का कत्ल करना एक बहुत भारी गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म बता रहे हैं। अब देखिए, अल्लाह औलाद के कत्ल को ही भारी जुर्म बता रहे हैं, तो जो अल्लाह औलाद के कत्ल को इतना बड़ा जुर्म बता रहे हैं, सबसे भारी गुनाह, वो अल्लाह कभी कह सकते हैं इब्राहिम को कि अपनी औलाद का कत्ल कर? या वो किसी को कह सकते हैं अपनी औलाद का कत्ल कर? जी कह सकते हैं? जब अल्लाह जब बता रहे हैं कि गुनाह है बहुत भारी औलाद का कत्ल, आज तक हम उसको फॉलो अप करते आ रहे हैं कि जो हम एबॉर्शन करवाते हैं, ये करवाते हैं, आज तक जो अल्लाह की रीति है वो तो किसी न किसी रूप में धरती में प्रेजेंट रहेगी। चाहे हम कितने भी जुल्मी बन जाएं, कितने भी काफिर बन जाएं, कितने भी इंकारी बन जाएं, मगर अल्लाह की नीतियां धरती पे मौजूद रहेंगी किसी ना किसी शेप में। अल्लाह जैसे बार बार कहते हैं कि मैंने सारी निशानियां दर्ज कर रखी हैं समझदारों के लिए, ढूंढने वालों के लिए। तो देखिए, ये जो अल्लाह, देखिए अरब की एक और आपको बात है, अरब के अंदर क्या था? औलाद, धन, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जेवर, पशु पक्षी, मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी, इसको अहंकार माना जाता था। औलाद भी जिसमें एक श्रेणी थी कि अहंकार, आदमी में अहंकार आ जाता है। तो अल्लाह ने अहंकार की बलि मांगी इब्राहिम से कि अहंकार को तुम छोड़ो। मगर इब्राहिम, अब चक्कर यह कि यही कुरान है, इसका एक, लोग कहते हैं कि सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी, सबसे प्यारी, हाँ, अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी कि अल्लाह की राह में वो कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। सबसे ज्यादा प्यारा है अहंकार। अहंकार इतना प्यारा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी वाइफ से उनकी बन नहीं पाई। अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी वाइफ को जिन भी हालातों में वापस ले आए, कम से कम देश में 50 लाख तलाक के मुकदमे खत्म हो जाएं, आधे तो पति पत्नी रोते रोते जाकर गले मिल जाए, सड़कों पे अपने अपने घरों से निकल कर आए, तलाक के केस आधे से ज्यादा खत्म हो जाए। बात करें तो कुरान, हाँ, कुरान पे आ जाइए। हाँ, तो अहंकार की बात, अल्लाह ने अहंकार मांगा इब्राहिम से कि तू अपने अहंकार, सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे। अब देखिए, वो जो है वो अपने बेटे को लेकर पहुंच गए। फिर वहां कुंडा, वो जानवर जो भी है, वो जो मेंढा वेंढा जो भी है, वो हाँ, तुम्बे की बात आ गई थी। तुम्बा वहां पर आ गया और अल्लाह ने उसे बचा लिया। तो ये सारा मामला जो ना, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं तुम मेरे उसको पाक साफ रखो, तुम मेरे
खाना काबा को पाक साफ रखो। और मगर ये है कि इस्लाम पहुंचा ही उल्टी जगह पर हुआ है। अब बताइए कैसे, मतलब समझ से बाहर की बात है कि ये जो है अहंकार की जो बलि मांगी गई उसको इस्लाम ने एक बच्चे की बलि से बदलकर तुम्बे की बलि कर दी। और उसके बाद बताइए लाखों भेड़ भी कट जाती हैं, खूनम खून वहां हो जाता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, कितना वो सारे संसार। माना कि अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी जी, तो इब्राहिम साहब को समझ में सिर्फ बेटा ही आया कि ये मेरा प्यारी चीज है और हाँ, प्यारी हाँ, हाँ, वो उनको बेटा समझ आया, जबकि अल्लाह ने अहंकार मांगा कि अहंकार की बलि दे ख्वाब में, और वो सचमुच में बेटे को लेकर चले गए और वहां से एक नई प्रथा शुरू हो गई। जो अल्लाह कुरान में 12 जगह कह रहे हैं कि औलाद का कत्ल ना करो, वो कैसे कह देंगे नबी को? कुरान में कहीं जिक्र है कि इब्राहिम साहब अपने बेटे को लेके ईदगाह गए और वहां उन्होंने कुर्बानी दी बेटे की, जिसकी जगह दुम्बा आ गया, जिसकी जगह नहीं। ये बातें कुरान से तो ये निकली हैं ये बातें, मगर ये जो है बात अहम में आ जाएगी। अहम, ये अहम की कुर्बानी मांगी थी, मगर ये जो है अब ये जानवर आ गया। कुर्बानी का जिक्र है कुरान में देखिए, वो इस टाइप से एक जिक्र आ रहा है कि फिर आप, वो बेटा कहता है कि आप मुझे नाफरमान नहीं पाएंगे, पिताजी आप करिए, फिर हमने उसको बचा लिया। मगर ये कुरान इतनी साइंटिफिक किताब है, इतनी साइंटिफिक किताब है कि जो आपको तर्जुमा यहां बताया जा रहा है अहंकार वाला, वो अहंकार वाला ही इस पे अल्टीमेटली जब फिलोसफर वर्ल्ड के बैठेंगे तो वही जाकर सेट निकलेगी। अल्लाह जिस चीज को मना कर रहे हैं कि औलाद का कत्ल करना भारी जुर्म है, अल्लाह कैसे वो इब्राहिम, तो इब्राहिम के अस्तित्व पे ही सवाल आ रहा है कुरान में। इब्राहिम की कोई कौम ही नहीं, इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत थे। ये तो बार बार वो 6, 10, 16 को जो ब्रह्मांड घूम कर आया, अल्लाह से मिलकर आया, 40-50 सेकंड में अपने घर से भी गया, कायनात बनते हुए सारी देखी, ब्लास्ट देखा, बिग बैंग देखा, उसके बाद साइंटिफिक बातें उसको नाजिल हुई। तो वो तो बार बार कह ही रहा है कि इब्राहिम से ही ये सारा मामला उठेगा। इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत थे, तो इसका मतलब इब्राहिम पे कोई ईमान ही नहीं लाया। इब्राहिम, वो तो इब्राहिम को ही हाशिए पे खड़ा कर रहा है। तो ये जो बातें हैं, कुरान बहुत साइंटिफिक बुक है, बहुत जबरदस्त। ये जब इसकी तफसीर, इसकी जब एनालिसिस होगा एक एक वर्ड का, तो उसके बाद सच्चाई सार के सामने आ जाएगी। बात और जी, आपके बताए व्यक्ति द्वारा, और आप भी बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, तो क्या कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जिसको इस्लाम वाले मोमिन भाई पढ़कर समझ सके कि काफिर शब्द गलत है और अल्लाह सभी के लिए है? देखिए, पिन पॉइंट आयत है क्या? पिन पॉइंट आयत तो है एक सूरह 17 की आयत नंबर 20, मगर चलो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इस पे आ जाते हैं। कुरान के अंदर एक बात अल्लाह बार बार लिख रहे हैं कि जमीनों आसमान, हाँ, जमीनों आसमान मतलब, और संसार की हर चीज, जमीनों और आसमानों की हर चीज अल्लाह की बनाई हुई है, ठीक है, अल्लाह की है। जो ये ना माने वो इंकारी हैं, ऐसे ही लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। तो बताइए, जो शिवजी का शिवालय है वो किसका है? किसका है? ईश्वर का ही है, अल्लाह का है। अगर नहीं आप कुरान वाले हैं, छोड़ो आप, चलो आपको हेजिटेशन है अल्लाह बोलने में, तो आप मान लीजिए आप मोहम्मद शेख हैं, आप वो हैं, आप आमिर खान है, आमिर खान है, आप आमिर खान है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आमिर खान जी, आयत नंबर ये में ये लिखा हुआ है कि जमीनों आसमान की हर चीज अल्लाह कहते हैं मैंने बनाई, जो मेरी बनाई हुई है। तो ये शिवालय किसका है? बेशक अल्लाह का नाम है। राम की मूर्ति किसकी है? कृष्ण की किसकी है? चर्च किसके हैं? गिरजाघर किसके हैं? गुरुद्वारे किसके हैं? मोनास्ट्री किसकी है? धर्मस्थल किसके हैं? सब अल्लाह के ना। और आप हैं आमिर खान, आप कहते हैं नहीं जी ये तो काफिर है, ये तो गुरुद्वारा है, ये तो चर्च है, तो आप तो इसको वायलेट कर गए। काफिर नहीं मानने वाले हैं, काफिर ही इस्लाम वाले हैं। जो कह दे कि ये चीज अल्लाह की नहीं है, जो कह दे गुरुद्वारा अल्लाह का नहीं है, सरदार अल्लाह का नहीं है, वो काफिर है। अल्लाह यही बात चिल्ला पीपल भाई हम नहीं मानते पीपल। हाँ, पीपल, हम तो पीपल अल्लाह का नहीं है, पीपल राम का, तो भैया तुम ही काफिर है। हाँ, अग्निदेव नहीं माने। हाँ, चलो देवता मानना एक अलग चैप्टर है, लेकिन पार्ट ऑफ गॉड तो है। तो आप जो है, आप अगर वो अल्लाह जैसे कह रहे हैं कि सब चीजें मेरी हैं, तो भैया जो शिवलिंग पड़ा है, जो उस पर लोटा जल चढ़ाया जा रहा है, वो सब अल्लाह का है। तो आप अगर इस बात को नहीं मानेंगे, मुंह फेर लेंगे, अल्लाह कहते हैं सबको रोजी रोटी देने वाला मैं हूं, किसी को छांट के देता हूं, किसी को खुल के देता हूं। तो अल्लाह तो कह रहे हैं इस्लाम वालों, मैंने तुम्हें रोजी रोटी छांट के दी। देखो अपन एक जगह एक आयत में आपको एक चर्चा में बताया था कि शहरों में खुल के नहीं चल फिर सकते, शक्ल से पहचाने जाते हैं, शहरों में इनकी चलत फिरत खुल के नहीं,
आज़ादी से नहीं चल सकते। अल्लाह उन्हीं इस्लाम वालों के लिए कह रहे हैं लिमिटेड ये मस्जिदों में जा सकते हैं, गुरुद्वारों मंदिरों में जा ही नहीं सकते, बंधे पड़े हैं अपने आप में। प्रॉफिट मोहम्मद जितने मोहम्मद थे, जितने नबी थे, सब इनको गुमराह कर गए। तो ये अल्लाह अगर ये हर चीज अल्लाह की माने तो ये तो मंदिर में जाकर माथा टेके, राम की मूर्ति के आगे दीपक जलाएं, और जो सरदारों के गुरुद्वारे में जाकर ये लोग लंगर प्रसाद बनवाएं, बर्तन मांजे, इन्हें पता है अल्लाह के बर्तन है, अल्लाह का भंडारा है, अल्लाह का मंदिर है, अल्लाह का गुरुद्वारा है। ये तो हर चीज को इनकार करते हैं, ये हर चीज को इनकार करते हैं, तो काफिर यही है। अब आइए भूल जाएंगे आप भी मैं भी, वो आयत नंबर 17, आयत नंबर 20 सूरह 17। आपको पिन पॉइंट आयतों तो सैकड़ों हैं, मगर चलिए एक ऐसी आयत बताई जाए जो समझने में आसान हो। जो लोग इजीली ढूंढ हाँ, सकें। अल्लाह कहते हैं हम मदद तो सबकी करते हैं, हम मदद इनकी भी करते हैं, उनकी भी करते हैं, और ये सब आपके रब की अता है। आपके रब की अता और बख्शीश को कोई धरती पे नहीं, जो कोई नहीं जो उस पर रोक लगा सके। अता मींस गिफ्ट, नहीं, अता मतलब ये स्टाइल, और हाँ ये आपके रब की अता है, और आपके रब की अता मतलब स्टाइल, एनी स्टाइल ही वांटेड, और बख्शीश को कोई भी रोक नहीं लगा सकता। अब आप बताइए, एक आयत है, आयत अब देखिए वर्ड टू वर्ड जब लड़ा जाएगा तो फिर तो कह रहा है सारे वर्ल्ड के फिलोसफर बैठ जाए कुरान लेकर, वो अकेला बैठ जाएगा। वो वर्ड टू वर्ड चैलेंज दावा कर रहा है कि सारे काफिर इस्लाम वाले हैं। लंच से पहले ही सब, हाँ, लंच ब्रेक से पहले वो डिक्लेयर करवा देगा कि काफिर इस्लाम वाले हैं, कुरान एंटी इस्लाम लिखी हुई है, अल्लाह ही कुरान के थ्रू इस्लाम को ध्वस्त करने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, अगर आपको ये सारी बातें समझ, देखिए कोई भी बात बिना लॉजिक नहीं चलती, हर बात की रीजनिंग इस वीडियो को देखने वाले दिमाग लगाएंगे कि बोला क्या जा रहा है। तो अब आप देखिए कि जो आपके रब की बख्शीश और अता पर कोई रोक नहीं लगा, उसमें देखिए नहीं, इसमें पिन पॉइंट बात देखिए, मदद तो हम सबकी करते हैं, इनकी भी और उनकी भी। अब देखिए इनकी कौन? अल्लाह वाले। उनकी कौन? नहीं, नॉन अल्लाह, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। देखिए जो तो अल्लाह को और कुरान को समझ जाएगा वो तो भाई साहब काफिर शब्द ही समझ जाएगा कि काफिर हम ही हैं, से काट देगा उसको। वो समझ जाएगा कि अगर हम गुरुद्वारे को अल्लाह का नहीं मान रहे तो काफिर हम हैं। अल्लाह यही बात कुरान में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि काफिर तुम हो जो मेरी पावर्स को। अल्लाह को अभी तो धरती पे 7 अरब लोग पूछते, मगर इन्होंने दे फ्रांस में टीचर का गला काट, और दे शार्ले एब्दो के रॉकेट चला, और दे 9/11 टावर गिरा, और दे बम धमाके कर, ये कर। इन्होंने अल्लाह के 7 अरब के जो कैंडिडेट थे, स्टूडेंट थे, वो घटाकर 1.5 अरब पे ले आए। 5.5 अरब इन्होंने कटवाई दी अल्लाह से। तो ये काम कौन करेगा? अल्लाह का। काफिर तो करेंगे काम। अगर इनके कर्म अच्छे हों, अगर ये जैसे इस प्लेटफॉर्म से भी तो कुरान की बातें बताई जा रही हैं, अल्लाह की बातें बताई जा रही हैं। हजारों हिंदुओं ने दिमाग चाट लिया उस आदमी का, सड़कों पे निकलना उसका दूभर हो गया कि हमारी समस्या का हल बताओ कुरान में, हमारी समस्याओं का हल बताओ कुरान में। वो बेचारा बताते ही रहता है, वो क्या करे। तो ये आप समझ जाइए कि पिन पॉइंट आयत यही अपने आप में ब्रह्म ब्लास्ट है। अल्लाह कहते हैं मदद तो इनकी भी करते हैं, उनकी भी। अब बताओ इनकी उनकी में इस्लाम और नॉन इस्लाम में आ गया। भेदभाव करना होता तो उनकी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं। अल्लाह कहते हैं नूह में हमने बचा लिया, तो नूह की किश्ती में नूह वालों को तो बचा लिया, इसके साथ कुछ और लोग बचा लिए, उनको भी बचा लिया, जिनको हम साजो सामान देंगे, अजाब फिर क़यामत फिर अल्लाह ने नॉन इस्लाम वाले नूह की कश्ती में भी बचा लिए। तो अल्लाह नहीं तो देखिए, अगर आप आमिर खान है, आप मुसलमान है, तो आप तो मनी मन हंसोगे, मेरे अल्लाह का सनातन, मेरे अल्लाह का सरदार, मेरे अल्लाह का जीसस, मेरे अल्लाह का। आप तो इसी में खुश होते रहो, मनवा के किसी के मुंह में पिस्टल डाल के जाकिर नाइक की तरह मनवा कर, तो आप काफिर साबित हो जाओगे। चलिए खैर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक चीज और जानना चाहूंगा कि सभी धर्म ग्रंथों की किताब है, गीता, बाइबल, वेद, पुराण और आपके जितने भी धर्म ग्रंथ संसार में, वो सब सीधी तरफ से खुलते हैं। स्टार्टिंग होती है, आगे से होती है। नहीं, बाएं दाएं बोलिए। बाएं दाएं, ठीक है। हाँ, वो दाएं से खुलते हैं। तो दाएं से। और कुरान बिल्कुल अपोजिट चलती है। अपोजिट चलती है। तो इसका क्या मामला है सारा? देखिए, एक तो आपको एक चर्चा में बताया था, रियल मीटिंग विद गॉड 4 में शायद बता रखा है पहले भी। देखिए, इस्लाम का जन्म कहां से हुआ? यहूदियों से। भाई मोहम्मद साहब के फादर मदर तो यहूदी थे ना, चाचा ताऊ तो सब यहूदी थे, यहूदी थे वो तो मोहम्मद साहब। अब ये तो जब संसार को पता चलेगा कि एक व्यक्ति अल्लाह से मिल आया और अंतिम नबी वाला कॉन्सेप्ट गलत है, और अपने परिवार की सारी वो लड़ाइयाँ चला गए, शिया सुन्नी में बांट के आगे 72 फिरके हो गए, उनकी वजह से ही धरती पे फसाद बचा हुआ। अल्लाह कहते ही सारा इस्लाम एक है, मगर नबी कहते ही सारा इस्लाम अनेक है। शिया सुन्नी से जो लड़ाई शुरू होती है वो फिर बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, ये जो टोपी कहां से आई? यहूदियों से।
दीवार कहां से आई? यहूदियों से। वेस्टर्न वॉल। किताब कहां से आई? यहूदियों से। नमाज कहां से आई? यहूदियों से। सजदा कहां से आया? यहूदियों से। रोजे कहां से आए? यहूदियों से। सनातन धर्म से कुछ नहीं है। शुक्रवार कहां से आया? यहूदियों से। देखिए, यहूदियों के बारे में एक बड़ी वर्ल्ड फेमस बात है कि यहूदियों को और भारत के ब्राह्मणों का जब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो एक सिमिलरिटी निकल आएगी। अच्छा, यहूदी जटाएं रखते हैं, अपनी दाढ़ी रखते हैं, वो हमारे संत समाज बाबा रखते हैं, तो ये तो सनातन धर्म ही अल्टीमेटली लास्ट में देखिए, पूजा पद्धति तो सनातन धर्म की निकल कर आएगी फाइनल में। ईश्वर का पासपोर्ट का नाम अल्लाह निकल कर आएगा फाइनल में। आपको देखिए, आप कहीं विदेश जाते हैं तो आप अपने नाम पे लिखते हैं ना, अपना जो भी आपका नाम है, आइडेंटिफिकेशन होती है कहीं, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में अब आप चलिए, मान लीजिए नीदरलैंड चले गए, अब नीदरलैंड चले गए, आपने कहा जी राम जी का मुझे पूजा करनी है, जगह बताओ, तो वो फिर वो कहेगा कौन? तो एक अल्लाह वर्ड अगर आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, तो वो समझ जाएगा कि गॉड की इबादत करनी है। तो अल्लाह शब्द जो है, अब मान लीजिए सारे अपना अपना धर्म चलाना चाहेंगे तो वो भी मामला ठीक नहीं। एक नाम जो है, वो एक नाम ईश्वर का अल्लाह है, और वो अल्लाह इसलिए है क्योंकि कोरोना आया उसके मैसेज के बाद। कोरोना जब एक व्यक्ति 6 अक्टूबर को अल्लाह से मिलकर आया, जब उस धरती पे आया, ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, शिखाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी, मगर उसने जब कुरान पढ़ी तो उसे समझ पड़ी कि उसके साथ क्या घटना घटी। 40 सेकंड में ब्रह्मांड घूम कर आया। कुरान में फिर उसे संसार की बातें पता चली, तो पता चला जब अल्लाह, अब तो अल्लाह मानना पड़ेगा, मगर उसी अल्लाह ने सनातन धर्म को सर्टिफाइड कर रखा है। वही अल्लाह कह रहा है संसार में सुंदर सुंदर नाम जानना चाह रहा था सारे। अच्छा हाँ, कुरान जो उल्टी ना, ये यहूदियों से आई। अब देखिए, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव, बहुत कुछ है ना धरती पे, लेफ्ट हैंड ड्राइव। बस इसका नेटशॉल में एक लाइन में बता देते हैं कि दिल कहां पर है आपका, बाएं या दाएं? तो बस अल्लाह कहते हैं बाएं दिल बाएं से खुलेगी, तो इसका मतलब दिल से पढ़ो। ये इसलिए ऐसे चल रही है। चलिए, स्वामी जी आपका समय देने के लिए धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूंगा, हमसे जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।